हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नेचुरल क्लास फीचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने करंट अफेयर के 5 MCQs हैं, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मातावेरी पेरा एंड पचरा, ये रिसेंटली इनको जीआई टैग मिला है। तो अच्छा, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से ये संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है, असम से संबंधित है, मिजोरम से है, नागालैंड से। तो अभी 17 प्रोडक्ट्स को क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे ये कहाँ से संबंधित है। तो देखो, माता वरी पेरा प्रसाद और रिगनाई जो पचरा टेक्सटाइल है, इनको रिसेंटली जीआई टैग मिला। और ये कहाँ से है? ये त्रिपुरा से आते हैं। कहाँ से है? त्रिपुरा से है। ठीक है। तो माता पेरी जो प्रसाद है, ये स्वीट्स है, त्रिपुरेश्वरी जो मंदिर में दिया जाता है, और ये मिल्क और शुगर से बना होता है। ठीक है। तो ये देखो, ये रहा आपका प्रसाद। और सेकंड, यहाँ पे जो रिगनाई पचारा टेक्सटाइल है, ये ट्रेडिशनल वहाँ की पारंपरिक एक हैंड हाथ से बनाई गई एक अटैच है। और ये क्या है, त्रिपुरा के कल्चर का सिंबल है। ठीक है, एक सिंबलाइज करता है वहां का त्रिपुरा को। तो ये यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट्स हैं त्रिपुरा के, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, नाम है। बाकी स्टेट में है, जैसे उड़ीसा का लंजिया सौरा पेंटिंग है, डोंगरिया कोन सॉल है। तो ये बहुत सारे उड़ीसा के देखने, अरुणाचल प्रदेश का देखने को, जम्मू एंड कश्मीर का है रमन। और आपका गुजरात को देखने को मिलेगा ये 2024 में 17 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है इंडिया के स्टेट को। ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब हम यहाँ जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। जीआई टैग होता क्या है? देखो, जीआई टैग एक टाइप का नाम या साइन होता है जो यूज किया जाता है, जो सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं या जो निश्चित उत्पाद होते हैं। अब क्यों किया जाता है कि देखो, जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ओरिजिन, जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब वो ओरिजिन हुआ है किसी, जैसे समझ लो कोई उड़ीसा उड़ीसा स्टेट है। अब उड़ीसा में कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है, वो वहीं पे ओरिजिन हुआ है, उसी, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। तो जिससे दिया क्यों जाता है? इसलिए दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट का कोई भी कॉपी ना कर ले, प्रोटेक्ट करता है वहां से। ठीक है, उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है कि कॉपीराइट से कोई कॉपी ना कर ले उसी की तरह। तो ये इसलिए दिया जाता है जीआई टैग। ये 10 साल के लिए दिया जाता है जीआई टैग। ठीक है, प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे देता कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जो इंटरनल ट्रेड है, इसके अंतर्गत ये जीआई टैग आता है। तो यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे माटावेरी और पचरा जो है वो कहाँ के हैं? वो त्रिपुरा के। चलिए, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे सेना स्पेक्टाबिलिस के बारे में पूछा गया है, रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये? हाई इन्वेजिव ट्री है, मतलब अत्यधिक आक्रामक पेड़ है, एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, एक्सोप्लैनेट है, या ब्लैक। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं इसका। तो यहाँ पे जो सेना स्पेक्टाबिलिस है, ये क्या है? ये एक हाई इन्वेजिव ट्री है, मतलब बहुत ही आक्रामक पेड़ है। ठीक है। और ये यहाँ की नहीं है, इंडिया की नहीं है ये पेड़। ये इंडिया के नेटिव पेड़्स नहीं है। ये कहाँ के हैं? ये आपको नेटिव मिलेंगे साउथ और सेंट्रल अमेरिका के, मतलब दक्षिण और जो सेंट्रल अमेरिका है, वहां के हैं ये पेड़, प्रजाति है ये पेड़ों की। ये लेगुम फैमिली से आते हैं, मतलब फलीदार पेड़ है, फलीदार पेड़ है। ठीक है, उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हाल ही में जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, इनको हटाने की बात की है। क्योंकि ये वहां का जो तमिलनाडु है, उस एरिया में जो इकोलॉजिकल है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। लोकल जो रिजर्व्स हैं, जो लोकल वहाँ की नेटिव वेजिटेशन है, बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की, उसको क्या कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीसीज है, आक्रामक स्पीसीज है, अपना प्रकोप जमा लेती है, और वहाँ की जो नेटिव, जो वहाँ के देसी पेड़ होते हैं या कोई भी वेजिटेशन होती है, उसको क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं ये। इसलिए वहाँ के जो मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसको हटाने का। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इसको क्या किया, हटाना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में ये देखने को मिली है। तो नेटिव स्पीसीज समझ गए कि वहां की प्रॉपर, जैसे आपके क्षेत्र की कोई नेटिव स्पीसीज होगी, मतलब देसी, जो आपके क्षेत्र में ही पाई जाती होगी। ठीक है। एक होती है इन्वेजिव स्पीसीज, जो बाहर से आती है, एलियन स्पीसीज कह सकते हो। तो जब बाहर से लाई जाती है, अब वो अपना क्या करे, वो अपना प्रकोप जमा ले वहां पे। ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने इसको क्या किया, रिमूवल करने की बात की, क्योंकि इससे बायोडायवर्सिटी को क्या है, खतरा है। इंडिजीनियस जो ट्रीज हैं, मतलब जो स्वदेशी पेड़ हैं, ग्रास है, घास है, की प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, वो क्या है, उनको थ्रेट है, यहाँ पे उनको खतरा है बायोडायवर्सिटी को लेकर। ठीक है, इनको लेके। तो हाई इन्वेजिव ट्री है ये, क्या है, सेना स्पेक्टेबिलिस। ठीक है, याद है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करैकल के बारे में पूछा गया है। और रिसेंटली ये क्या, विलुप्त होने की कगार में, इनकी मतलब जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज्यादा कम रह गई है।
मतलब 100 के अप्रॉक्स रहेगी पूरी कंट्री में। तो इसीलिए ये स्पीसीज क्या है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो ये किससे आती है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली फैमिली से, लेपर्ड है, फिश है, कैंगारू है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो करैकल की बात करें, ये है करैकल। ये मीडियम साइज एक वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली है। ठीक है, और ये नेटिव कहाँ की है, कहाँ ये पाई जाती है, कहाँ की है? ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, जो एशिया है, और जिसमें इंडिया भी आता, इंक्लूड कर लो आप। ठीक है, एशिया में ये यहाँ पे पाई जाती है, मतलब इंडिया की एक नेटिव स्पीसीज है कह सकते हैं। ये एक्सटिंक्ट हो रही है, विलुप्त हो रही है, क्यों? क्योंकि इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, मतलब इसका जो आवास है उसका क्षरण हो रहा है। क्योंकि इसकी हंटिंग की शिकार किया जाता है, इलीगल ट्रेड, इसका अवैध तरीके से व्यापार किया जाता है। इसलिए ये क्या है, ये विलुप्त हो रही है। इंडिया में इसे सिया घोष नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है ब्लैक ईयर। ठीक है, ये इसके देखो काले कान होते हैं, लंबे लंबे। ठीक है, करैकल की बात करें तो इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड कैट से बिलोंग करती है, ऊपर से क्योंकि ये विलुप्त हो रही है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो इसका स्टेटस पूछा जा सकता है क्या है, इंडेंजर्ड है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, और दोनों इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, यहाँ से। आइसविन की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडेंजर्ड है, क्योंकि ये पूरी देश में देखा जाए तो 100 के अप्रॉक्स रह गए, 100 से भी कम रह गए कराईकल पूरे देश में मिला के। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये इंडेंजर्ड है। तो ये किस फैमिली से आती है, ये वाइल्ड कैट है, एक साइड कैराकल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया, रिसेंटली न्यूज में थी। अब न्यूज में क्यों थी ये देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल पूछा गया आपसे, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से स्टेट से? केरला से आती है, तेलंगाना से आती है, महाराष्ट्र में है, या कर्नाटका में? चलिए देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ कि 100 हेक्टेयर के अप्रॉक्स फॉरेस्ट में क्या लग गई, आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गया फॉरेस्ट, मतलब खत्म हो गया एकदम फॉरेस्ट। ठीक है, कम से कम 100 हेक्टेयर का। और ये कहाँ पे हुआ, ये सुल्तान वैथरी फॉरेस्ट रेंज में हुआ, जो कि वाइल्ड लाइफ, जो कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता था। और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको केरला में देखने को मिलती है। ये 1917 में स्टैब्लिश हुई थी, 1973 में स्टैब्लिश हुई थी ये सेंचुरी। ये कम से कम 344.44 स्क्वायर किलोमीटर में फैली। ठीक है, पार्ट की बात करें तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इस टाइप से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसको देखेंगे। फिलहाल ये क्या था, ये वेरियस ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिल रही थी। उनका घर था, डाइवर्स बहुत ही फ्लोरा फोना है यहाँ पे देखने को, जैसे रोजवुड देखने को मिलता है, यूकेलिप्टस। ठीक है, सिल्वर रॉक देखने को मिलता है यहाँ पे, ये वेजिटेशन देखने को मिलती है कहाँ पे, वायनाड पर। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये मैप पे देख लो, ये रहा आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये ये देखो है तो बॉर्डर में, लेकिन ये केरला ही में है। ये कहाँ है, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या, बॉर्डर स्टेट, इससे दो स्टेट आते हैं, कर्नाटका ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ साउथ ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। लेकिन ये पूरा का पूरा आपको कहाँ मिलेगा, केरल में। और भी यहाँ पे लोकेशन देखो, एराविकुलम नेशनल पार्क देख लो, ये भी आपका बॉर्डर पे केरल और तमिलनाडु में देखने के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। और ये कहाँ है, ये आपका केरल में है। इसके बाद पेरियार नेशनल पार्क, ये भी बॉर्डर पे देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केरल में। ये जैसे यहाँ पे वेम्बनाड लेक देखने को मिलेगी, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, अष्टामुड़ी लेक देखने को मिलेगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैप हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नीलगिरी बायोस्फीयर में बहुत सारे यहाँ पे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे नागरहोल नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क इसका पार्ट है। ये दोनों कर्नाटक में है। ये दोनों कहाँ है, ये देखो बाउंड्री लाइन है, ये दोनों कर्नाटक में है। आपके देखने को मिलेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ट्राइब 3 स्टेट में बसा हुआ है, कहाँ पे, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में बसा हुआ है। यहीं पे हम बात करें, देखो केरल में देखें, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरी का पार्ट है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इसका पार्ट है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में है। ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क जो कि केरल में है, ये भी इसका पार्ट है। ठीक, साइलेंट वैली भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो ये जितने भी क्षेत्र हमने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1 2 3 2 4 समथिंग। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा केरला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यहाँ पे अपॉइंट किया गया है किसको, एक हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया, जो कि पहली वुमेन है हाई कमिश्नर है, जिनको इंडिया में अपॉइंट किया गया है ब्रिटेन द्वारा। ये ब्रिटेन की पहली वुमेन है, जब से आजाद हुआ है भारत, तब से ये पहली महिला है जो कि हाई कमिश्नर के रूप में इंडिया में अपॉइंट हुई है। और ये कौन है, लिली गुनाशेकर, लिंडी कैमरून, और एलिसिया हर्वर्ट, और यहाँ पे गिल एटकिंसन।
तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यूके ने अपॉइंट किया है फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, कौन है? लिंडी कैमरून। यहाँ पे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, इन्होंने अपनी सर्विस इराक और अफगानिस्तान में भी सर्व किया है, और ये पहली हाई कमिश्नर है जो कि इंडिया में अपॉइंट की गई है। ठीक है, लेडी कैमरून, ये देखिए, फर्स्ट फीमेल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस, आरओ और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम जो भी हैं आपके, झारखंड राजस्थान जो भी हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हिस्टोरिकल है, अपॉइंटमेंट है एक टाइप का, क्योंकि 70 साल तक हाई कमिश्नर तो अपॉइंट हुए हैं, लेकिन कोई वुमेन हाई कमिश्नर इंडिया में यूके से अपॉइंट नहीं हुई थी। तो वो पहली ये वुमेन ब्रिटिश हैं जो कि इंडिया में अपॉइंट हुए हैं हाई कमिश्नर। अब हाई कमिश्नर और एम्बेसडर दोनों हैं तो एक ही, लेकिन इनके नाम डिफरेंट क्यों? ठीक है, तो देखो, जो कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट है, मेंबर्स हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ के पार्ट है, कॉमनवेल्थ के पार्ट है। ठीक है, तो इनमें आपस में जो होंगे, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को जो, तो वो क्या होते हैं, उन्हें हाई कमिश्नर कहते हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ के अलावा इंडिया के जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, उस कंट्री में जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, उसको क्या कहते हैं? उसको एम्बेसडर कहते हैं। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन बस इनके नाम अलग है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, लिंडी कैमरून, जो कि कौन है? फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया है ब्रिटेन द्वारा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन। चलिए, ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और हमारे ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।